अब आप इस नक्शे को ध्यान से देख लीजिए। ये उत्तर रामचरित के दृश्यों का जो भूखंड विस्तार है, अयोध्या में ये घटना घटित हुई सीता त्याग की, वो प्रथम अंग का प्रसंग है। वहीं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ हुआ, ठीक है। और मृत पुत्र को जीवित करने के लिए, शूद्र तापस को खोजने के लिए राम अगल बगल पहले तो घूमे, बाद में वो पंचवटी की ओर आए, महाराष्ट्र में, विदर्भ प्रदेश में, जहाँ की शैली को वैदर्भी शैली कही जाती है, वहां के कवियों की जो वाणी होती है। और वहां दंडकारण्य में, जहाँ अगस्त्य लोपामुद्रा वगैरह थे, वहां पहुंचे। और वहां से शंभुक वध करके वो वापसी यात्रा में वाल्मीकि के आश्रम की ओर जाते हैं, जहां राम को अपने लवकुश मिल जाते हैं, सीता मिल जाती हैं, और वहां से वो अयोध्या वापस लौटते हैं। तो प्रथम अंक की भूमि है राम का राजगृह यानी अयोध्या। दूसरा और तीसरा अंक हम जो देखेंगे वो दंडकारण्य में अभिनीत होने वाला है, वहां उसका मंचन होगा। जो महाराष्ट्र की भूमि है वहां सेकंड एंड थर्ड एक्ट होगा। और चौथा, पांचवा, छठा और सातवां अंक वाल्मीकि के आश्रम में अभिनीत होने वाला है। तो ये उत्तर रामचरित का जो जोग्राफिकल सिचुएशन है वो हमारे प्रेक्षकों के ध्यान में होना चाहिए, कहाँ क्या घटित हो रहा है। तो राम अब अयोध्या से निकलकर पंचवटी तक पहुंच गए हैं, जहां शंभुक का वध किया है, उसका दिव्य पुरुष के रूप में उत्थान किया है। और अब देखना है क्या होता है, क्योंकि ये वही स्थान है जहां पर सीता के साथ वो 13 साल रहे थे। कुल 14 साल का वनवास जो था, उनमें से 13 वर्ष यहां रहे थे। अंतिम वर्ष में सीता का अपहरण हुआ था। तो जिस स्थान पर कोई पति पत्नी 13 साल इतना लंबा समय रहेगा, तो कितने सारे उनके स्मारक स्थान होंगे। यहाँ बैठते थे, यहाँ खाते पीते थे, यहाँ घूमने आते थे, यहाँ मृत्यु को नृत्य करवाते थे, यहाँ हाथी के गजबाल को हम कुछ खिलाते थे, पिलाते थे। तो इस तरह के राम सीता के साहचर्य की ये भूमि है। इस बात को ध्यान में रखकर अब देखना है, क्योंकि अब जो तीसरा अंक अभिनीत होगा वो राम इन स्थानों को देखकर उन स्थान के साथ जुड़ी सीता की स्मृति को याद करते हैं। और सीता तो है नहीं, सीता को तो घर से निकाल दी है। इसीलिए सीता की याद दिलाने वाले इन स्थानों को देखकर राम यहां फूट फूट कर रोते हैं। तीसरे अंक का शुद्ध विष्कंभक शुरू होता है, जिसमें दो नदियां रंगमंच पर आती हैं। देखिए, राम और सीता ने दोनों ने मिलकर प्रजाराधन का कार्य कर लिया और अलग हो गए। राम का जीवन जीर्ण अरण्य समान बन गया। और हमें यह पता नहीं है कि सीता त्याग के बाद सीता का क्या हुआ। वी आर जस्ट इग्नोरेंट, वी आर इन डार्क। हम अंधेरे में है कि सीता का क्या हुआ था। हम जो हो रहा है वो राम के जीवन में क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। ये बात ध्यान रखिए आप। तो लोपामुद्रा ने मुरला के द्वारा गोदावरी को संदेश भेजा है। देखिए, नदियां सर्वथा ऋषयो देवताश्च श्रेयो विधास्यन्ति, ऐसा जो प्रस्तावना में हमको कहा गया था कि राजा राम ने अपने राजधर्म का पालन किया है। तो अब इस सत्य को अपने प्रतिनिधिभूत देवताओं को, नदियों को, ऋषि मुनियों को एक्टिवेट करना पड़ा है। राम सीता के जीवन को संभालने के लिए एक अलौकिक, एक दिव्य पात्र सृष्टि रंगमंच पर आती है। दो नदियां स्त्री के वेश में प्रकट होती हैं और कहती हैं कि आज लोपामुद्रा को दहशत है कि राम जब आएंगे तो यहाँ सीता के स्मारक स्थान है, राम यहाँ रोएंगे। तो पदे पदे प्रमाद स्थानानि शंकनीयानि, राम डग डग पर, हर कदम पर यहाँ रोने वाले हैं। तो हे गोदावरी, तुम्हारे जल प्रवाह पर से ऐसे ठंडे पवन को पहुंचाना कि रामभद्र के जीवन को वो शाता दे सके, उसको शांति दिला सके। क्योंकि आज राम के हृदय में जो छिपा हुआ सीता त्याग का शोक है, वो सीता त्याग का शोक बाहर निकलने वाला है। अनिर्भिन्नो गभीरत्वाद अंतर्गूढ़ गणव्यतः उटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। राम का करुण रस आज इस अंक में, तीसरे अंक में प्रकट होने वाला है। और कवि ने शब्द डाला है पुटपाक प्रतीकाशो। दो मिट्टी के कुल्हड़ के बीच में
कुछ औषधि को बांधकर अग्नि में उसको पकाया जाता है। जब आयुर्वेद की कुछ औषधि बनाई जाती है ना, तो कुछ रासायनिक प्रोसेस होती है। उसी तरह से राम जब तक अयोध्या में बैठे थे, सीता त्याग करने के बाद 12 साल का समय बीत गया है। 12 साल बीतने के बाद अश्वमेध किया है और उसी दौरान मृत पुत्र का घटना चक्र चलता है। तब वो अयोध्या से निकलकर पंचवटी आए हैं। तो ये 12 साल राम जब अकेले अकेले जीवन जी रहे थे, तो उनके हृदय की क्या स्थिति थी। जैसे दो कुल्हड़ के बीच में कुछ औषधियां डालकर उसको पकाई जाती है, अग्नि में उसको गर्म की जाती है, वो अंदर ही अंदर उसमें कुछ रासायनिक प्रोसेस होती है। उसी तरह से राम के हृदय में बैठा सीता विषयक शोक आज मौका मिलने पर, क्योंकि अयोध्या से बाहर है, पंचवटी में है, जहां सीता के साथ वो रहते थे, वहां वो राम का करुण रस बाहर निकलने वाला है। शोक रूप स्थायी भाव आज करुण रस बनकर आपको सामने दिखाई देगा। तमसा कहती हैं कि पुराखिल सीताम परित्यज्य लक्ष्मणे निवृत्ते प्राप्त प्रसव वेदना सीता देवी गंगा प्रवाहे आत्मानम निक्षिप्तवती। तमसा ने यह भी बताया कि सीता को छोड़कर लक्ष्मण जब वापस चला गया अयोध्या में और प्रसव वेदना शुरू होती है सीता को, तो सीता उसको सहन नहीं कर पाती हैं और अपने आप को वो गंगा प्रवाह में फेंक देती हैं। आत्मघात करने का प्रयास करती हैं सीता। तदैव तत्र दारक द्वयम प्रसूता। बस उसी समय पर सीता जी ने दो पुत्र को जन्म दे दिया और तुरंत ही भगवती व्याम पृथ्वी भागीरथी व्याम अभ्युपन्ना रसातलम नीता। तुरंत ही सीता की मां पृथ्वी वसुंधरा प्रकट होती है और रघुवंश की कुल नदी सगर मुनि के पुत्रों को जीवित करने वाला वो भगीरथ भागीरथी गंगा आकाश से नीचे उतारने वाला, इसीलिए रघुवंश के राजा वो पुनर्जीवित हुए थे। तो राम की कुल नदी है भागीरथी और सीता की माता है पृथ्वी। दोनों प्रकट होकर सीता ने जब गंगा प्रवाह में अपने आप को फेंक दिया तो उसको संभाल लेते हैं, दोनों बच्चे को संभाल लेती हैं। और स्तन्य त्यागात परेण च दारक द्वयम तस्याः प्राचेतसस्य महर्षे गंगा देवी स्वयं अर्पितवती। माँ का दूधपान जब तक नहीं छोड़ा तब तक सीता के साथ रहे लवकुश, लेकिन बाद में गंगा देवी स्वयं उन दोनों बच्चों को उठाकर प्राचेतस वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए भेज देती है। और पृथ्वी माता अपनी बेटी को अब इस संसार में नहीं रख सकती है। जिस बिटिया पर इतना बड़ा कलंक लगाया गया हो, वो किस रूप में अपना मुंह दिखा पाएगी। इसलिए पृथ्वी माता उसको रसातल में भूमि में ले जाती है। ये भवभूति की अपनी निजी कल्पना है। मूल वाल्मीकि रामायण से हटकर एक नई कल्पना प्रस्तुत की है कि पृथ्वी माता सीता को लेकर रसातल में चले जाते हैं और दोनों बच्चों को उठाकर गंगा देवी वाल्मीकि को सौंप देती है। अब भागीरथी ने भी राम को संभालने के लिए सीता को मेरे साथ यहां भेजे। 12 साल तक देखिए राम अकेले अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे और सीता अकेली अपनी मां के घर रही, मायके में, रसातल में, पाताल लोक में रही है। लेकिन 12 साल के बाद किसी निमित्त को खड़ा करके पृथ्वी माता ने कहा है, भागीरथी ने, दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई है कि सीता को कहा जाए कि आज लव कुश को पैदा हुए 12 साल हो गए हैं, तो आज उनकी हैप्पी बर्थडे मनानी है 12 साल के बाद। इसीलिए जाओ तुम गोदावरी के जल प्रवाह में से बाहर निकलो और वहां जाकर पुष्प चयन करके सविता देवी का अर्चन करो, क्योंकि सूर्यवंशी राजा है, तो ये दोनों बच्चे भी सूर्यवंश में पैदा हुए हैं। तो सीता को यह कहा जाता है कि आज तुम्हारे दोनों संतान की 12वीं सालगिरह है, तो 12वीं सालगिरह मनाने के लिए आप पृथ्वी तल पर जाओ। अब देखिए उसी समय पर शंभु को वध करके राम वहां घूम रहे हैं और राम को और पृथ्वी माता ने ऐसी योजना बनाई है कि सीता तुम जाओ, तुम्हारे साथ सहेली के रूप में मैं तमसा को भेजती हूँ और तुम दोनों को कोई नहीं सुन सकेगा, नहीं कोई देख सकेगा। अब
गोदावरी के जल प्रवाह में से सीता बाहर निकलती है रंगमंच पर। उसको देखते ही कहा जाता है करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वनम एति जानकी। साक्षात विरह व्यथा हो ऐसी जानकी रंगमंच पर प्रस्तुत होती है, जो करुण रस की साक्षात मूर्ति है। तो इस तरह से बाइफोकल सीन का मंचन होता है। द्विपार्श्वी रंगमंच की योजना है। रंगमंच के एक साइड पर पृथ्वी माता सीता को अपने साथ रसातल में ले गई थी, लेकिन आज उसको गोदावरी से बाहर निकाली गई है और सीता और तमसा आपस में बातचीत कर रहे हैं एक कोने में। एवं च उन दोनों के संवाद को राम और वन देवता वासंती सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि पास में ही वन देवता वासंती वो राम को एस्कॉर्ट कर रही है, राम के साथ में घूम रही है। और सीता अपने पुत्रों की 12वीं जन्म ग्रंथि पर कुल देवता सविता की अर्चना करने के निमित्त से गोदावरी पर घूम रही है। रंगमंच के दूसरे भाग पर राम और वन देवता वासंती खड़े हैं। राम जनस्थान में शंभुक वध के निमित्त से पधारे हैं, जहां सीता के साहचर्य में बिताए दिनों के अनेक स्मारक स्थान एवं पशु पक्षी देखकर वे भावुक हो जाते हैं। लेकिन वो सीता को नियतम विलुप्ता, निश्चित मर गई है ऐसा मानते हैं। क्रव्याद भी हिंस्र पशु भी नियतम विलुप्ता। सीता को वन देवता वासंती ने पूछा था कि राम आपने जब सीता को निकाल दिया तो मान बताइए तो सही, आप क्या हुआ होगा सीता का, आप क्या मानते हैं? तो राम ऐसा मानते हैं कि सीता तो मर गई होगी, उसके जीने का कोई चांस ही नहीं, कोई संभावना नहीं है। और ऐसी स्थिति में राम जब बार बार मूर्छित होते हैं, उस प्रसंग में सीता के स्पर्श से राम स्वस्थ भी होते हैं और अंत में, इस अंक के अंत में, सीता शायद जीवित हो सकती है ऐसा ख्याल उनके मन में पैदा हो जाता है। संस्कृत नाटकों में ऐसा प्रसंग कई बार आया है, स्वप्न वासुदेवत्तम में भी है। किसी एक नायिका को हम मृत घोषित कर देते हैं तो पुनर्जीवित एकाएक नहीं कर सकते हैं। नायक के मन में शायद वो जीवित हो सकते हैं ऐसा एक ख्याल पैदा करना जरूरी है, तब बाद में मिलन होता है तो वो साइकोलॉजिकल ठीक रहता है। तो इसलिए इस रंगमंच पर जब राम बार बार मूर्छित होते हैं और सीता नजदीक में आकर उनको स्पर्श करते हैं, तब राम भान में आ जाते हैं, सभान हो जाते हैं। तो इस रूप में उसको लगता है कि शायद सीता जीवित है, यही कहीं मेरे आसपास घूम रही है। तो देखिए जो वंडरफुल योजना इस नाटक में है, वो पति पत्नी को एक दूसरे का पारस्परिक वियोग तो है ही, लेकिन कवि ने एक विशेष बात कही है, सीता के 7 पुत्रों को भी हटा दिए हैं। सीता चली गई है पृथ्वीलोक में और बच्चे पल रहे हैं वाल्मीकि के आश्रम में, यानी सीता को भी पुत्र का वियोग है और पति का वियोग है, राम को पत्नी का वियोग है और पुत्र का भी वियोग है, और वो जानते भी नहीं है कि सीता का क्या हुआ था, पुत्र पैदा हुए या नहीं हुए। ऐसी स्थिति में एक सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति अंदर अंदर कितना दुखी होगा कि प्रजाराधन करने के लिए मैंने जो जो कदम उठाए हैं उसके कारण मेरे व्यक्तिगत जीवन में कितनी हानि हुई, पत्नी छोड़नी पड़ी, पत्नी का क्या हुआ हो, सब अंधेरे में चला गया है। सो इट्स ए वेरी सैड सिचुएशन, वेरी रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कदाचित कभी किसी के जीवन में हो सकती है। ऐसी दारुण स्थिति का निर्माण कवि ने यहां कर दिया है। कुछ प्रसंग आपको दिखाना जरूरी है। नेपथ्य में तीसरे अंक का आरंभ होता है तो कहा जाता है प्रमादः प्रमादः, अरे कुछ गड़बड़ हो गई। वासंती पूछती है, वासंती नेपथ्य से बोल रही है कि क्या गजब हो गया। तो सीता देवी ने अपने हाथों से जिसको सल्लक्की के पल्लव खिला खिला कर बड़ा किया है, ऐसा कोई गजबाल आज तो बड़ा हो गया है। वो सीता ने जिसको संवर्धित किया है उसका कुछ हो गया है। तो सीता बीच में जैसे ही सुना सीता देव्या स्वकार कलित ही सल्लकी पल्लवाग्रे ही, तो सीता तुरंत एकदम सभान होकर पूछती किम तस्य, उसका क्या हुआ जिसको मैंने बड़ा किया था। तो वासंती श्लोक पूरा करती है, बद्ध्वा सार्धम पयसि विहरन् सोयमन्येन दर्पात् उद्दामेन द्विरदपतिना सन्निपत्याभियुक्तः। अरे वो तो अपनी सहेली के साथ घूम रहा था,
सीता देवी ने जिस गजबाल को खड़ा किया था, बड़ा किया था, वो अपनी सहेली को लेकर घूमता था, लेकिन उसी समय पर कोई उद्दाम दूसरा गजराज आ गया, उसके साथ भिड़ गया, दोनों के बीच में युद्ध हो गया। इतना सुनते ही सीता का मातृत्व जागृत हो गया, क्योंकि उसने ही उसको संवर्धन किया था। वो पुरानी आदत के अनुसार पंचवटी में जब साथ में रहते थे, उस पुरानी आदत के अनुसार बोल बैठती हैं, आर्यपुत्र परित्राय स्व ममतम पुत्रकम। अरे बचाओ बचाओ मेरे पुत्र को। हादिक हादिक। अब वो कहाँ रहे, इति मूर्छति, सीता मूर्छित हो जाती है। राम भी एकदम अलर्ट हो जाते हैं, सीता ने बड़ा किया हाथी, उस पर कुछ हुआ, चलो चलो। क्वासो दुरात्मा यह प्रियायाः पुत्रकम वधु द्वितीयम अभिभवति। वधु के साथ रहा सीता का वो पुत्र कहां है, कौन है वो दुरात्मा कि मेरे सीता ने जिसको बड़ा किया उस हाथी पर आक्रमण कर रहा है, उसका पराभव कर रहा है। तुरंत वासंती बता देती हैं, कुछ देर में ही जीत हासिल कर ली है। देव मोदस्व विजयिना वधुद्वितीयेन देव्याः पुत्रकेण। देवी सीता के पुत्र ने, उस गजबाल ने तो विजय हासिल कर ली है, बड़ा हो गया है। सीता उसको सुनकर कह दी, ओहो ईदृशो में पुत्र का समृद्ध, क्या इतना बड़ा हो गया। जब मैंने उसको पन्ने खिलाए थे सल्लकी के, तब तो बहुत छोटा था। अब वो तमसा को पूछती है, तमसे तव पुनर्न जानामि कुशलवौ एतावता काले न कीदृशौ समृद्धौ। अरे मेरा बड़ा किया हुआ ये गजबाल यदि आज इतना बड़ा हो गया है, तो मेरे दो पुत्र जिसको मैंने जन्म दिया था, वो कुश और लव भी कितने बड़े हो गए होंगे 12 साल के बाद। तो देखिए, एक गजबाल के निमित्त से कवि ने सीता का मातृत्व आज जागृत कर दिया। पति साथ में खड़े हैं, दोनों पुत्रों के पिता है, और दोनों की 12वीं सालगिरह मनाने के लिए वो गोदावरी तट पर आई है, और गजबाल के निमित्त से वो अपने लवकुश को याद कर रही है सीता। राम कहते हैं, हा देवी दिष्ट्या वर्ध से। राम भी अपनी सीता को ही कह लेते हैं, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन सीता, आपने जिस बच्चे को बड़ा किया था उसने तो विजय हासिल कर ली। मैं इस श्लोक का आपको रसपान नहीं करा सकता हूं, समय अधिक है इसलिए छोड़ देता हूं। तो राम कहते हैं कि वासंती देख देख, इसने न केवल विजय हासिल किए, अपनी प्रियतमा का संवर्धन करने के लिए, उसका आराधन करने का भी सीख लिया है। उसको उस हाथी ने एक नलित पत्र को उठाकर अपनी के माथे पर धारण किया, छत्र के रूप में धारण कर लिया है। तो इस तरह से सीता को अपने पुत्रों की स्मृति जागृत हो जाती है, और करी कलभ के निमित्त से इस नाटक में भविष्य में लव का एक पराक्रम आने वाला है। लव जैसे गजबाल यहां विजय हासिल करता है, तो भविष्य में भी लवकुश भी राम के सैन्य पर आक्रमण करके उसको जीत लेने वाले हैं। उसका भी व्यंजन होता है, अभिव्यंजन होता है, ध्वनित होता है। अब देखिए, वन देवता वासंती और राम के बीच में संवाद। ऐसी राम की सहेली राम को बिना डांटे छोड़ने वाली नहीं है, आज उसको उलाहने देने वाली है। वासंती पूछती है कि महाराज ननु पृच्छामि अपि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य। देखिए, जो प्रिय वयस से कहने वाली थी, राम को अपना फ्रेंड कहने वाली थी, वो वन देवता वासंती राम को महाराज कहती। महाराज, मैं आपसे पूछती हूं कि क्या कुमार लक्ष्मण ठीक ठाक तो है ना। महाराज की पूछ रही है, देखिए, लक्ष्मण की पूछ रही है, महाराज शब्द से पूछ रही है। राम मन में सोचते हैं, महाराज इति निष्प्रणयम आमंत्रण पदम। ये लुखा सुखा संबोधन महाराज मुझे कहा, दोस्त मिटा दिया, अब मैं उनका दोस्त नहीं रहा। मन्ये विदित सीता वृत्तांता इयम इति। मुझे लगता है कि उसने जान लिया है, सीता के बारे में सब कुछ उसको मालूम हो गया है, वन देवता वासंती को, कि मैंने सीता को त्याग दिया है। जोर करके बोलना पड़ता है, आम कुशलम कुमारस्य। ठीक है लक्ष्मण, ठीक है। अब वासंती से नहीं रहा जाता। अयि देव किम परम दारुण खलवसी। अरे देव, आप इतने दारुण क्यों हुए, इतने क्रूर कैसे हो सके आप।
अब सीता जो साइड में खड़ी है, जो अदृश्यमान है, जिसको कोई देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, जब वासंती ने सीता के निमित्त से राम को डांटना शुरू किया, तो सीता अब राम की एडवोकेसी कर रही है। सीता राम की वकालत कर रही है। कहती है सीता, सखी वासंती किम त्वम एवं वादिनी भवसी, तू क्यों मेरे राम को डांट रही है? प्रियार्ह खलु सर्वस्य आर्यपुत्रो विशेष तो मम प्रिय सख्या, ये मेरे आर्यपुत्र, मेरे पतिदेव को सबके लिए सम्मानीय व्यक्ति है, उसको ऐसा मत डांटो। और विशेष रूप से जब तू मेरी सहेली है, तो मेरी सहेली से तो मैं ऐसी अपेक्षा कर ही सकती हूं कि मेरे पति को तू अच्छी तरह से बुलाए। बाद में वासंती याद दिलाती है, हे राम, आपने सीता के साथ कैसा जीवन यहाँ व्यतीत किया था। राम सीता के व्यक्तिगत जीवन की एकमात्र साक्षिणी ये अरण्य की अधिष्ठात्री देवी वासंती है। रात के समय में पति पत्नी साथ में सोते समय राम क्या क्या सीता के कानों में कहते थे, वो सब सुना है। बात याद दिलाती है, त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम्, त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमङ्गे, इत्यादिभिः प्रियशतैरनुरुद्य मुग्धाम् ताम् एव शान्तमथवा किमिहोत्तरेण इति मुह्यति। हे सीता, तू मेरा जीवन है, तू मेरा दूसरा हृदय है, तू मेरे आंखों की कौमुदी है, तू मेरे अंग पर अमृत समान लेप हो। ऐसे ऐसे हजारों शब्द कहकर हे राम, आपने उस मुग्धा को फुसलाया है। उसी सीता को क्या आज आपने छोड़ दिया? कहते कहते वन देवता वासंती रंगमंच पर दूसरी बार मूर्छित हो जाती है, जिसको देखकर सीता की सहेली के रूप में खड़ी तमसा बोलती हैं, स्थाने वाक्य निवृत्तिर मोहश्च, ठीक समय पर वाक्य अधूरा छोड़ दिया और वो मूर्छित हो गई। राम उसको आश्वासन देते हैं। वासंती भान में आकर पूछती हैं, तत्किम विदम अकार्य मनुष्ठितम, अरे राम बताओ, आपने ऐसा अकार्य कैसे किया, आप कैसे ये काम कर पाए? सीता फिर से राम की वकालत करती हुई कहती हैं, विरम विरम सखी, रुक जाओ। राम धीरे से कहते हैं, लोको न मृष्यति, लोग सहन नहीं कर पा रहे थे, सीता की मेरे घर में उपस्थिति सहन नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए मैंने उसका त्याग किया है। तमसा कहते हैं, चिराद उपालंब, बहुत देरी कर दी राम, आपने प्रजाओं को उपालंब देने में। अब वासंती से नहीं रहा जाता। वासंती कहती हैं, अई कठोर यशकिलते प्रियम, अरे हे कठोर राम, आपको क्या यश ही अकेला प्रिय बना? आपने ये नहीं सोचा कि सीता को निकालने के बाद कितना अपयश मिलेगा, कितनी बेइज्जती होगी, युगों युगों तक लोग आपके बारे में क्या क्या बोलते रहेंगे। और मुझे ये भी बताइए कि उस हरिणी लोचन वाली सीता का उस जंगल में, घोर जंगल में क्या हुआ होगा? कथयनाथ कथम बतमन्य से, बताइए मुझे, अब बताइए उसका क्या हुआ होगा? सीता फिर से, त्वमेव सखी वासंती दारुणा कठोराज, मेरे राम कठोर नहीं है। अरे वासंती, तू ही कठोर होकर मेरे राम को इतनी तू डांट लगा रही है, ये ठीक नहीं है, इतना ताना मत मारो। या एवं आर्यपुत्रम प्रदीप्तम प्रदीप, ऐसी वो अपने आप अंदर जल रहे हैं, उसको फिर से क्यों जला रही है तू? उसको छोड़, राम को डांट मत तू। अब आगे चलकर कुछ और बातचीत चलती है। तमसा बताती हैं सीता को कि श्रूयते तपस्यतः किल शूद्रस्य दंड धारणार्थम इक्ष्वाकु राजा जनस्थानम आगतः इति। मैंने सुना है कि इक्ष्वाकु वंश के राजा राम तप कर रहे किसी शूद्र को दंड देने के लिए यहां आज आए हैं। जैसा ही सीता ने सुना कि किसी शूद्र को दंड देने के लिए प्रजाराधन के निमित्त से राम यहां आए हैं, तो सीता के मुख से एक संतोष की उक्ति निकलती है। दिष्ट्या
अपरिहीन राज धर्म खल्लु सराजा। हाश, मुझे अब तसल्ली हुई कि मेरे राम मुझे घर से निकाल देने के बाद भी राजधर्म का परिपालन कर रहे हैं। अभी उन्होंने राजधर्म का पालन करना छोड़ा नहीं है, अभी भी वो अपने राज कर्तव्य में डटे हैं। नाउ सीता इज सेटिस्फाइड। अब याद रखिए ये डायलॉग आप, कि सीता ये देख रही है कि सीता त्याग करने के बाद यदि वो पामर व्यक्ति होते, लोकोत्तर राम नहीं होते, तो प्रजा पर वो क्रोध कर दे, आपने मेरी सीता को घर से निकलवा दी। वो प्रजा की और क्रूरता से आचरण कर सकते थे। किसी मृत पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए राम ऐसे बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन राम तो पामर नहीं है, लोकोत्तर है। इसीलिए अपना राजधर्म समझ के, मेरे अनाचार से किसी का पुत्र मर गया तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस मृत पुत्र को पुनर्जीवित करके उसके हाथ में वापस सौंपूं। और इस बात का सीता को भी बड़ा संतोष है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि पति पत्नी ने मिलकर ये राजधर्म को स्वीकारा है कि मैं आपसे अलग रहकर भी हम दोनों मिलकर अयोध्यावासी प्रजाजन का कल्याण करेंगे। भले हमारे व्यक्तिगत सुख का हमें त्याग करना पड़े, लेकिन हम इस राजधर्म का परिपालन करेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे। तो सीता ने यहां इतना संतोष व्यक्त किया शंभुक वध के प्रसंग के संदर्भ में। बाद में राम रोते हैं और कहते हैं कि आज ऐसे स्थान पर मैं पहुंचा हूं, पहले तो हनुमान जी थे मुझे कुछ मदद करने वाले, वानर सेना भी मेरे मदद में थी, जाम्बुवान भी था, और दूर दूर श्रीलंका तक उड़कर हनुमान जी पहुंचे थे। लेकिन आज सीता ऐसी कोई जगह पर पहुंच गई है कि जहां हनुमान जी की भी गति नहीं है। अब मैं क्या करूं, आज लक्ष्मण के वो बाण भी वहां नहीं पहुंच सकते हैं। सीता अंधेरे में तिरोहित हो गई है, कैसे उसको वापस लाई जाए। रावण के पास थी तो वहां से लाना तो आसान था, ऐसा आज राम को लग रहा है। इसको सुनकर सीता कहती हैं, बहुमा अनितास्मी पूर्व विरह। मुझे लगता है कि पहले वाला विरह कुछ अच्छा था, इस बार कब मिलन होगा कुछ मालूम नहीं है। सखी वासंती कि अच्छीरम त्वाम रोदयिष्यामि, लेट मी गो तद अनुजानी ही माम। मैं कब तक तुमको रुलाता रहूंगा, मुझे जाने दो। राम ने जैसे जाने का कहा, सीता पूछते तम से कथम गच्छत्येव आर्य पुत्र, क्या राम जाएंगे, अब राम देखने को नहीं मिलेंगे। इतना सुनते ही वो मूर्छित हो जाती है सीता। तो तमसा आश्वासन देती है और याद दिलाती है कि तुम्हारे दोनों बच्चों का लवकुशयो हो वर्षवर्धन मंगलानि संपादयितुम भागीरथी पदांतिकम एव गच्छावः। चलो हम वहां चलते हैं, दोनों बच्चों की आज हैप्पी बर्थडे मनानी है, सूर्य का पूजन करना है। फिर भी सीता कहती कि लेट मी वेट फॉर अ वाइल, क्षण मात्रम अभी मुझे रोकने दो, उस दुर्लभ दर्शन वाले राम को देखने दो जरा। उस समय पर राम बोलते हैं वासंती को एड्रेस करते हुए, अस्ति चेदानीम अश्वमेधाय सहधर्मचारिणी में, और मैं तुमसे विदा लेता हूं और जाकर अश्वमेध यज्ञ की जो मेरी सहधर्मचारिणी है उससे डॉट 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 मिलने को जाता हूं, ऐसा राम कहना चाहते हैं। उसको सुनते ही सीता सोतकंपम कंपित हो जाती है और पूछती है, आर्यपुत्र का कौन है आपकी सहधर्मचारिणी, क्या आपने अश्वमेध यज्ञ शुरू कर दिया। सीता डर गई, राम का वाक्य अधूरा ही सुना था। राम तो ऐसा बोल रहे थे कि अश्वमेध के यज्ञ में जो मेरी सहधर्मचारिणी है हिरण्यमयी सीता प्रतिकृति, उसके पास में वापस जाना चाहता हूं। इसको सुनते ही सीता को तसल्ली होती है और कहती, नाउ डैड यू आर माय डियर राम, आर्यपुत्र इदानीम असित्वम, नाउ यू आर देयर। ये मेरे पति हैं जो दूसरी शादी नहीं कर सकते, जो मुझे मन से नहीं छोड़ सकते, मेरा त्याग कथम अपनी नहीं कर सकते, निद्रा में भी स्वप्न में भी नहीं त्याग कर सकते। अहो उत्खातमिदानीम में परित्याग लज्जा शल्यम आर्यपुत्रेण। सीता के मुख से एक बहुत बड़ा वाक्य निकल जाता है, अरे राम, मुझे घर से निकाल दिया गया, उससे जो मैं लज्जित हुई थी, प्रजा की आंखों में मैं गिर गई थी, क्योंकि अयोध्यावासी तो मानने लगे थे, देखो देखो राम ने भी निकाल दी ना। हाँ, जैसा हम सोचते थे वैसा ही राम भी सोच रहे थे। तो लोगों की आंख में से सीता गिर गई थी, लेकिन जब राम ने सीता की प्रतिमूर्ति बनाकर रख दी
सुवर्णमयी प्रतिमा स्थापित कर दी, तो उससे प्रजा में एक मैसेज पहुंच गया कि राम ने सीता को अपने मन में से नहीं निकाली है, दूसरी शादी नहीं की है, अभी भी राम के मन में सीता ही उनकी पत्नी है। तो इस बात का एक बड़ा संतोष, परितोष व्यक्त करती हैं सीता। उत्खातमिदानीं में परित्याग लज्जा शल्यम आर्यपुत्रेण तत्रापि तावद बाष्पदिग्धम चक्षुर विनोदयामि। वहां जाकर उस मूर्ति के पास में रोकर मेरी आंखों को आश्वासन दूंगा। सीता भी कहते हैं, धन्या खलुसा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दैट आइडॉल। सीता की उस मूर्ति को धन्य है कि जहां पर आर्यपुत्र अपना रोदन करके अपने आप को कुछ सांत्वना दे पाते हैं। अब तीसरे अंक में जो बहुभूति ने बड़े से बड़े एक से एक राम को रुदन करवाते हुए जो श्लोक लिखे हैं, मैं चाहता तो हूं सबका गान करूं, लेकिन समय की सीमा मुझे बाधित करती है, विषय अधूरा नहीं छोड़ना है। केवल एक श्लोक को मैं हा देवी स्फुटति हृदयं ध्वंसते देहबन्धः शून्यं मन्ये जगद विरद अविरत ज्वालमन्तर्ज्वलामि सीदन्नन्धे त्वमसि विदुरो मज्जतीवान्तरात्मा विश्वं मोहः स्थगयति कथं मंदभाग्यः करोमि। आहा देवी स्फुटति हृदय, मेरा हृदय फूट जा रहा है, मेरा देह बंध ध्वस्त हो जा रहा है, मुझे जगत शून्य लगता है, मैं अंदर ही अंदर अंतर्ज्वाला से जल रहा हूं, मैं अंधकार में विधुर होकर मेरा अंतरात्मा डूब रहा है, चारों ओर से मोह मूर्छा मुझे स्थगित कर रही है, मैं मंदभाग्य क्या करूं। कहते हुए राम मूर्छित होते हैं, जिसको देखकर तीसरे अंक के अंतिम श्लोक में, लास्ट बट वन में, उपांत्य श्लोक में तमसा बोलती हैं, अहो संविधानकम। बहुभूति ने क्या अद्भुत रचना की है। इस अंक की जो वस्तु ग्रथन शैली है, जो बाइफोकल सीन बनाया है, एक और राम है और वासंती है, दूसरी और सीता और तमसा है। तो एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् भिन्न पृथक पृथक इव आश्रयते विवर्तान। बहुभूति अपना ओपिनियन देते हैं, साहित्य जगत को कुछ नई बात कहते हैं कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में नाटक प्रकार के रूप के अंदर केवल वीर और श्रृंगार को ही स्थापित किया गया था, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम उस नाट्य शास्त्रीय परंपरा का उल्लंघन करके एक नए सिद्धांत की स्थापना करते हुए बहुभूति कहते हैं कि यदि कोई रस है इस संसार में तो केवल करुण रस ही है। रामायण का जो प्रधान सुर है, प्रधान रस है, वो करुण रस है। वो पृथक पृथक विवर्तों के रूप में प्रकट होता है। जैसे जल में से बुदबुद उठती हैं, जैसे जल में तरंग निकलते हैं, जैसे जल में जल प्रवाह में से शिखर उड़ते हैं, जल बिंदुएं उड़ते हैं, उस रूप में मनुष्य के जीवन में तरह तरह के करुण के बुदबुदे उठते हैं, शिखर विकीर्ण होते हैं, मनुष्य के जीवन को करुण से अप्लावित कर देते हैं। तो अंभो यथा सलिलमेव तत्समग्रम, वो अंत में तो सलील ही होता है, उसको चाहे बुदबुद का नाम दे दो, तरंग का नाम दे दो, शिखर का, लेकिन अंत में तो वो सलील ही होता है। उसी रूप में मनुष्य के जीवन में सुख हो दुख हो, सब अंत में जाकर करुण में ही विलीन हो जाते हैं। अब चतुर्थ अंक में आप देखिए, जनक कौशल्या, एक और राम सीता को पति पत्नी को अलग कर दिए और माता पिता को पुत्र से कवि ने अलग कर दिए, और अब ये समधी लोग मिलते हैं, गुजराती में जिसको हम विवई विवाण कहते हैं। सीता के पिता जनक और कौशल्या आमने सामने, क्योंकि जनक ने भी जब से सुना है कि राम ने, मेरे दामाद ने सीता का त्याग किया है, तो उन्होंने अपनी मिथिला की राजगादी छोड़ दी, उन्होंने संन्यास ले लिया है और फलाहार करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, सन्यासी जीवन जीते हैं। मन बहलाने के लिए आजकल वो वाल्मीकि के आश्रम में आकर खड़े हैं। और जो कौशल्या इत्यादि राम माता वशिष्ठ अरुंधति के साथ दामाद के यज्ञ में गई थी, यज्ञ तो पूर्ण हो गया, लेकिन सब राम माताएं अब वाल्मीकि के आश्रम में आई। राम की माताओं ने भी राम का त्याग कर दिया
कि जिस नगर में, जिस अयोध्या में हमारी पुत्रवधु सीता नहीं है, उसमें हम नहीं जाएंगे। राम को बहुबूति ने इतना अकेला छोड़ दिया है कि माताओं ने भी पुत्र का त्याग कर दिया। वो सब जाके बैठ गए वाल्मीकि के आश्रम में। अब वहां पर वशिष्ठ ऋषि आए हैं। जब वाल्मीकि के आश्रम में दो बड़े व्यक्ति आए, एक तपस्वी जनक आए हैं, दूसरे वशिष्ठ आए हैं, तो आज अनध्याय हॉलीडे डिक्लेयर किया है। इसके बारे में वाल्मीकि के आश्रम के दो छात्र आपस में बात करते हैं। सौधातकी नाम का छात्र कहता है कि भांडायन किम नामधेय एष स्थविर सारथस्य धुरंधरो अद्य अतिथि ही आगतः। ये कौन सफेद सफेद दाढ़ी वाला कौन बुढ़ा आया है, कौन अतिथि आया है? तो सौधातकी के ये वशिष्ठ है ऐसा आप बताते हैं मुझे, लेकिन मुझे तो लगता है कि मया पुनर्ज्ञातम व्याघ्रो वा वृकवा एष। ये वशिष्ठ मुनि तो लंबी लंबी दाढ़ी वाले, मुझे तो कोई बाघ है ऐसा लगता है, या कोई वृक है, वरु जैसा लगता है। तो भंडार के ऐसा क्यों कहते हैं? बड़े सम्मानीय व्यक्ति हैं लोग तो। वशिष्ठ तो वेद मंत्रों के दर्शन करने वाले हैं। किम एवं मुक्तम। तो सौदातकी बताता है उसका कारण। ये न परापतिते नैव सा वराकी कपिला मड़मड़ाई था। ये वशिष्ठ जैसे ही वाल्मीकि के आश्रम में आए तो बेचारी जो कपिला गाय थी, उस गाय का मांस खा गया। कपिला गौ का वध किया, गौ मांस का मधुपर उसको दिया गया वशिष्ठ को। और जो जनक जब आए थे जब इस आश्रम में, तो उस दिन तो उसको मधुपर दही का दिया गया था, मध खिलाया था। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है? इस तरह से दोनों छात्र आपस में बात करते हैं। यहां पर भी हमारे संस्कृत जगत के बड़े बड़े स्कॉलर डाइवर्जन हो जाते हैं, उनके दिमाग में विषयांतर हो जाता है। लोग इस चर्चा में फंस गए हैं, अभी तक फंसे हुए हैं। ये देखिए देखिए, बहुभूति के समय में गोमांस होता था, सा वरा की कपिला मड़मड़ाई था। और मैंने पूरी टेक्स्ट यहाँ नहीं लिखी है, उसमें तो वत्सतरी शब्द भी प्रयोग में है। वत्सतरी महोक्षम महाजंबा। बड़े बैल को, बड़े बकरे को, या बछड़े वाली गाय का मांस खिलाया जाता है ऋषि मुनियों को, ऐसा लिखा है बहुभूति ने। तो मांसाहार गौमांस होता था या नहीं, उस चर्चा में हम चले जाते हैं। भूल जाते कि ये नाटक की टेक्स्ट है। दिस इज अ ड्रामा माय डियर। भारतवर्ष के एक बड़े दिग्गज नाट्यकार, मैं कई साल पहले ग्वालियर में बहुभूति समारोह में मुझे जाने का मौका मिला था। वहां वशिष्ठ नाम के एक बड़े दिग्दर्शक आए थे। उन्होंने ये बात बताई थी कि भैया ये सा वरा की कपिला मड़मड़ाई था, वशिष्ठ खा गए, ऐसा जो है ना हम लोग समझ नहीं पाए। ये वरा की यानी बेचारी, बेचारी कपिला, वो और कोई नहीं, वो सीता है। ये बच्चा कटाक्ष में बोल रहा है कि इस वशिष्ठ के कहने पर ही राम ने सीता का त्याग किया है। ये वशिष्ठ को जिम्मेदार ठहराता है। ये जो वाच्यार्थ है वो वाच्यार्थ का यहाँ बाद होता है और उसमें से एक व्यंग्यार्थ निकल रहा है। ये वशिष्ठ वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कपिला स्वरूपा सीता का त्याग करवाने के लिए राम को बाध्य किया है। देयर इज अ वन ड्रामेटिक सजेशन, वन शुड टेक नोट ऑफ सच ग्रेट थिंग कि बहुभूति ने क्या यहाँ कह दिया है। ओके तो बाद में जब जनक और कौशल्य आमने सामने मिलते हैं, दो समधी, तो जनक पूछते हैं अपि अनामयम अस्याः प्रजापालकस्य मातुः। वो प्रजापालक राम की माता ठीक तो है ने? एक वाक्य में सब कुछ टॉन्ट लगा दिया, ताना मार दिया जनक ने कि ये माँ कौशल्या तो ऐसी है कि जिसके बेटे ने मेरी बिटिया को घर से निकाल दिया है। दोनों लड़ पड़ते हैं, क्रोध भी आता है जनक को, चापे न शापे न वाली बात भी हो जाती, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उसी समय पर वहां लव आ जाता है। लव जो वाल्मीकि के आश्रम में बड़ा हो रहा था, लव और कुश, तो लव को देखकर इन बूढ़े लोगों को मालूम होता है कि इसमें तो सीता का मुख दिखता है लव के मुख में, और राम की आवाज है उसके गले में। ये क्या बाल रघुनंदन छोटे राम आ गए, मिनिएचर राम आए या क्या? दोनों समधी जो आपस में लड़ पड़े थे,
वो यहाँ एक नई पीढ़ी के पुत्र लव को देखकर दोनों का समाधान हो जाता है। किसी को मालूम नहीं कि सीता के पुत्र है, सीता जीवित है या नहीं किसी को मालूम नहीं, लेकिन ये लव में कुछ समानता दिखाई पड़ रही है। इतनी देर में तो कुछ अन्य भी बटु आ गए और कहते हैं अश्वो अश्व इति को भी भूत विशेषो जनपदेशु श्रूयते। अरे अरे लव चलो चलो, कोई घोड़ा 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 हम जिसको कहते हैं वो घोड़ा आज हमारे वाल्मीकि के आश्रम में कहीं से आ गया। वो कोई और नहीं है, वो राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आया है। उसको देखने के लिए वाल्मीकि के आश्रम के बच्चे अब कोलाहल कर रहे हैं। लव के हाँ हाँ, हमने परशु समापन नाम की टेक्स्ट में सुना है, संग्राम विषय की युद्ध की जो किताब होती है उस किताब में सुना है कि अश्व जैसा कोई होता है। तद ब्रूहि कीदृशः, बताइए वो घोड़ा कैसा होता है। तो अब यहाँ एक घोड़ा का वर्णन आता है, वो भी बहुत सुंदर है, स्वभावोक्ति अलंकार है उसमें। पश्चात पुच्छम वहति विपुलम तच्च धूनोत्यजस्रम इत्यादि, मैं छोड़ देता हूं। तो यहाँ पर बाद में दोनों लव को पूछा जाता है कि आप अकेले हो, आप कौन हो? तो हम तो वाल्मीकि के अंत्यवासी हैं, उनके शिष्य हैं, और मेरा बड़ा भाई जो है ना कुश, दोनों जुड़वा भाई हैं हम लोग तो, और मेरे बड़े भाई कुश जन्म के क्रम में पहले हैं। उसको वाल्मीकि ने एक रामायण का एक सेक्शन लिखा है, उत्तरकांड लिखा है। उस उत्तरकांड का ड्रामेटिक रूपांतरण, ड्रामेटिक वर्जन तैयार करने के लिए भरत मुनि के पास पहुंचा दिया है। और बीच में कोई मैन्यूस्क्रिप्ट कहीं टूट न जाए, फट न जाए, कोई चुरा के न ले जाए, इसीलिए उत्तरकांड की टेक्स्ट की मैन्यूस्क्रिप्ट की रक्षा करने के लिए मेरे बड़े भाई कुश को साथ में भेजा है कि जाओ उसकी रक्षा करो, सही सलामत रूप में वाल्मीकि की टेक्स्ट को भरत मुनि के घर पहुंचा दो, वो उसका नाट्य रूपांतर कर देंगे। तो तब ये बड़ी लोग को मालूम होता है कि हाँ, रामायण का कोई उत्तर भाग है जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन उसका पहले नाट्य रूपांतरण करवाया जा रहा है। और अश्वमेध के यज्ञ को देखने के लिए सब दौड़ पड़ते हैं, और वहां चंद्रकेतु का जो सैन्य है वो दर्पयुक्त वाणी का प्रयोग करता है। एकमात्र क्षत्रिय ऐसे राजा राम का ये घोड़ा है, किसी को उसको छूना नहीं है, इत्यादि बोल दिया, जिसको सुनते ही लव को चुनौती लगती है। क्योंकि राम का जो सैन्य आया था वो ऐसा बोल रहा था कि राम अकेले क्षत्रिय है, जो लव से सहन नहीं हो पाया। और वो कहते हैं अपने बच्चों साथी मित्रों को, इस घोड़े को ले जाओ और हम उसके साथ लड़ते हैं। बाद में चंद्रकेतु और लव का युद्ध शुरू होता है। बीच बीच में वो चंद्रकेतु की ओर थोड़ा बाण चला देता है, थोड़ी देर में वो बाण चला देता है राम के सैन्य की ओर। अकेला है लव, और अकेला दोनों साइड पर लड़ रहा है। तो उसको लगता है कि भी चलो कम से कम ये सैन्य को सुला देते हैं। जृंभ का अस्त्र निकाला जो उनको जन्मतः सिद्ध था, उसका पहला प्रयोग राम की सेना पर ही उसने कर डाला था। ये कुमार विक्रम नाम का 5वां अंक है, जिसमें लव ने जृंभ का अस्त्र का सीधा प्रयोग करके राम की सेना को शयन करवा दिया। रण संग्राम में सो गए। अब कहते कि चलो अकेले चंद्रकेतु के साथ निपट लेते हैं। सुमंत्र सोचता है, जो बाप दादा के जमाने का ड्राइवर है, दशरथ का रथ चलाने वाला सुमंत्र भी आया है चंद्रकेतु को लेकर। वो सोचता है ये तो राम के पास अस्त्र रहते थे, इस बच्चे के पास कैसे आए? कोई समझ नहीं पाता है कि अकेले राम के आधिपत्य में रहने वाले जृंभकास्त्र इस बच्चे के पास कैसे आए। इस तरह से बड़ी शोर चलती रहती है, और अंत में चंद्रकेतु कहते हैं कि भाई तुम्हें जो सुना कि राम अकेले क्षत्रिय है, तो उसमें क्या गलत क्या है? उसने तो परशुराम जैसे को भी मारा है। तो लव कहते देखो, आप बात छोड़ दीजिए, राम को आप वीर मानते हैं, क्षत्रिय मानते हैं, हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हमने रामायण बहुत ध्यान से पढ़ी है। वो अपना टेक्सुअल नॉलेज दिखाता है। वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा था वो सबसे पहले पढ़ने वाले लवकुश थे। तो लव कहता है कि भाई को ही रघुपति है चरितम महिमानंच न जानती। रघुपति राम का महिमा कौन नहीं जानता होगा, हम भी जानते तो है, लेकिन उनके चरित्र में भी कुछ वक्तव्य है, कुछ डॉट ट्रूप है, कुछ दाग लग गए हैं राम के चरित्र में भी।
राम का पुत्र ही राम के चरित्र में कुछ डॉट दिखाता है। देखिए क्या डॉट खोज निकाला है। बच्चे ने कितनी माइन्यूटली टेक्स्ट को पढ़ी है। वृद्धास्ते न विचारणीय चरिता, स्त्री मथने, कहा कि ताटका नाम की स्त्री को मारा। राम में क्या शौर्य है। और वो शूर्पणखा के नाक कान काट लिए, वो तो महिला थी, महिला को मारा, उसमें क्या। और जो परशुराम को मारे वो तो ब्राह्मण था, ब्राह्मण को मारने में क्या उसका कौशल। और वाली वध जो किया सुग्रीव को बचाने के लिए, तो वो भी छिपकर किया था। तो राम भी सामने से लड़ने वाले नहीं है। और खर दूषण को मारते समय भी राम ने 3 कदम पीछे हटाए थे। हम सब जानते हैं राम भी डर जाते हैं कभी कभी युद्ध में। राम के चरित्र में कुछ दोष दिखा रहा है। इसके कारण अब युद्ध अनिवार्य हो गया, लड़ना ही पड़ेगा। तो चतुर्थ अंक में जनक कौशल्या का संयोग, पंचम अंक में चुंबकास्त्र का प्रयोग और षष्ठम अंक में अब भिड़ जाते हैं। लेकिन उस समय पर शंभुक का वध करके राम अपने अयोध्या की वापसी यात्रा आकाश मार्ग से कर रहे हैं। और ऊपर से देखते हैं कि वाल्मीकि के आश्रम में उनकी अपनी सेना सो गई है और 2 बच्चे लड़ रहे हैं। इसीलिए राम ने अपना वो विमान, पुष्पक विमान, वाल्मीकि के आश्रम के प्रांगण में अंदर नीचे उतार दिया। और जैसे ही राम प्रकट हुए वहां पर, विमान से उतरे, दोनों बच्चों ने लड़ना बंद कर दिया। और लव को देखकर राम के मन में एक अतिशय स्नेह पैदा होता है और स्नेह का वो कारण शोधने लगते हैं। लेकिन लगता है कि किसी के प्रति हम किसको देखकर जब भावुक बन जाते हैं, अपना निजी व्यक्ति लगता है, उसमें कोई कारण नहीं हो सकता है। स्नेहश्च निमित्त सव्यपेक्षश्च इति विप्रतिषिद्धमेत। स्नेह को कोई कारण नहीं होता है। किसी के प्रति हमें ऐसे ही स्नेह हो जाता है, किसी के प्रति हमें पहले ही ऐसे ही अरुचि हो जाती है। तो स्नेह क्या चीज है, उसका बहुत सुंदर उदाहरण भगवती ने यहां दिया है। व्यतिषजति ही पदार्थान अंतरः कोपि हेतुर न खलु बहिरुपादिन प्रीतयः संशयन्ते। विकसति ही पतंगस्योदये पुंडरीकम द्रवति च हिमरश्मा उद्गते चंद्रकांतः। अरे, सूर्योदय होते ही कमल खिलते हैं, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, स्वाभाविक स्नेह हो जाता है। उसी तरह से जब चंद्रोदय होता है तो चंद्रकांत नाम का मणि भी पिघलने लगता है। उसी तरह से कोई व्यक्ति हमको मिल जाता है रास्ते में, तो उसके प्रति बस अकारण स्नेह हो जाता है। व्यतिषजति ही पदार्थान अंतर कोपि हेतु। 2 पदार्थों के बीच में, 2 व्यक्तियों के बीच में कोई ऐसा एक आंतरिक, कोपि मीन्स अवर्णनीय, कोई ऐसा कारण होता है जो दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। जो प्रीति होती है, जो लव अफेयर्स होते हैं, न खलु बहि उपाधिन प्रीतय संशयन्ति। प्रीति को बहिर उपाधियों की, बाह्य उपाधि, बाह्य आलम्बन की, बाह्य निमित्त की कोई अपेक्षा नहीं होती है। स्नेह तो सहज होता है। लव पूछता है चंद्रकेतु कहते ये कौन आया। तो चंद्रकेतु कहता है वयस्य ननु तातपाद, ये हमारे ज्येष्ठ पिता है, मोटा बापा से हमारा। लव ने कहा कथम रघुनाथ है। अरे वाह, जो रामायण की कथा का नायक है वो मेरे सामने खड़ा है। दिष्टया सुप्रभात मध्य, वेरी गुड मॉर्निंग, अच्छा हुआ। यदयम देवो दृष्ट, आज हमने रघुपति देव को देख लिया। उसको प्रणाम करता है, लेकिन प्रणाम करते समय वो अपने आप को क्या कहता है कि मैं वाल्मीकि का अंत्यवासी, प्राचेतस का अंत्यवासी लव आपको अभिवादन करता है। उसको मालूम नहीं कि उसका पिता ही सामने खड़ा है। तो अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है, और बात आगे बढ़ती है तो राम धीरे धीरे, ये कुमार कौन हो सकते, लव और कुश, कुल मिलाकर 7 प्रमाण मिलते हैं। तीसरे अंक में, छाया सीता अंक में, राम के मन में दहशत खड़ी हो गई है कि शायद सीता जीवित हो सकती है। ये स्पर्श मुझे जो होता है, मैं जब मूर्छित होता हूं तब, तो सीता के सिवा दूसरे किसी व्यक्ति का स्पर्श नहीं हो सकता है। अब ये षष्ठांक में जब वाल्मीकि के आश्रम में आकर खड़े हैं, वहां दोनों बच्चों को देखकर 1 बाय 1 वो कुछ इन्फ्रेंस लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ये मेरे ही पुत्र हैं।
लव और कुश को जुर्मकास्त्र जन्म से प्राप्त है, आजन्म प्राप्त है, ऐसा सुना उन्होंने। दोनों के हाव भाव में साम्राज्य के सूचन निकलते हैं। उनके रूप रंग आकार दृष्टि में रघुकुमार की छाया अंकित हुई है। दोनों के दांत ओष्ठ और सौभाग्य सूचक गुण में वो सीता की छाया उसमें प्रतिबिंबित हुई दिखाई पड़ रही है। लव कुश जहां बड़े हुए हैं, संवर्धित हुए हैं, उसी वाल्मीकि के आश्रम के पास लक्ष्मण ने सीता को छोड़ दिया था। राम ने जब सीता प्रेग्नेंट थी, कठोर गर्भा थी, तब जाना था, 12 वर्ष पूरा किया था, और उन दोनों पुत्रों के वय भी 12 वर्ष के, 12 साल पहले सीता का त्याग किया था। तो ये बच्चे भी 12 साल के हैं। और सीता जब गर्भावस्था में थी तब राम ने भी उस पर हस्त स्पर्श करके जान लिया था कि सीता का गर्भ भी 2 संतान वाला है, और ये दोनों भी यमजऊ जुड़वा भाई है। बस इतना समझ में आ गया कि मेरी सीता के ही, मेरे ही ये 2 पुत्र हैं। राम की आंख में से आंसू की धार निकलती है। इसको देखकर लव पूछता है कि मैं तद ये राम क्यों रोने लगे। तब कुश उसका बड़ा भाई कहता है, विना सीता देव्या किम विन दुखम रघुपते है, प्रिया नाशे कृष्णम किल जगद अरण्यम ही भवती। अरे तू ऐसा क्यों पूछता है, सीता देवी के बिना रघुपति को क्या दुख नहीं होगा, जगत जीर्ण अरण्य बन गया है। किम त्वम एवं पृच्छसि अनधिगत रामायण इव, क्या रामायण तूने नहीं पढ़ी है? रामायण यदि पढ़ा है तो तुझे मालूम ही है कि सीता राम तो एक ही है। राम के बिना सीता नहीं रह सकती, सीता के बिना राम नहीं रह सकते हैं। हाउ यू कैन आस्क सच नॉनसेंस क्वेश्चन। अब राम धीरे से पूछते हैं, दोनों बच्चों के, आप वाल्मीकि के छात्र हैं, तो मैंने भी सुना है कि रामायण रामायण कुछ लिखा जा रहा है, तो बताइए तो सही कि रामायण में कुछ आपको याद हो तो कुछ श्लोक तो मुझे सुनाइए, राम के बताओ। तो कुश कहता है कि भाई बालचरित में से 2 श्लोक मैं सुनाता हूं, ये वाल्मीकि ने क्या लिखा है, बहुत अद्भुत श्लोक लिखे हैं। प्रकृत्यैव प्रिया सीता रामस्यासीन् महात्मनः, प्रिय भाव सतुतया स्वगुणैरेव वर्धितः। अरे सीता तो राम को स्वभाव से ही, सहज रूप से, कुदरती रूप से प्रिय थी। महात्मा राम को सीता सहज ही प्रिय थी, और वो उस सीता ने भी अपने गुणों से उस प्रिय भाव को वृद्धिंगत किया था। कोई व्यक्ति अपने गुणों से ही प्रिय अप्रिय होता है, तो सीता ने केवल गुण, और गुण ही सीता में तो भरचक बढ़े थे। तो स्वगुण से सीता ने राम का उस प्रेम को बढ़ाया था। और तथैव राम सीताया प्राणेभ्यो भी प्रियो, उसी तरह से राम को भी सीता प्राण से भी अधिक प्रिय थी। हृदयम तु एव जानाति प्रतियोगम परस्परम, 2 हृदय ही जानते हैं दोनों के एक दूसरे के लिए क्या प्रेम है, वो हृदय ही जानता है। इतना सुनकर ही राम को लगता है कि ये तो मुझे बड़ा घात हो रहा है। उनके ही पुत्र लव और कुश, उनके ही माता पिता के प्रेम का जो अद्वैत था, उनको गा रहे इन श्लोकों में। ये मूल वाल्मीकि रामायण से लिए गए अद्भुत श्लोक है कि सीता राम को स्वाभाविक प्रिय थी और राम को सीता स्वाभाविक प्रिय थी। दोनों रस परस में एक थे, दोनों भिन्न नहीं थे। अब गर्भांक में जाते हैं। अब थोड़ी देर में 3 स्लाइड है, बात खत्म हो जाएगी। वाल्मीकि ने एक आयोजन किया है। जब राम भी आ गए हैं वाल्मीकि के आश्रम में, जब वशिष्ठ अरुंधति है, जब राम की माताएं हैं, लवकुश भी यहाँ है, तो अब जो 12 साल का अंतराल था, राम ने सीता का त्याग कर दिया, उसके बाद क्या हुआ था कोई नहीं जानता है। तो वाल्मीकि के आश्रम के पास सीता को छोड़ दिया था, तत्पश्चात क्या हुआ था किसी को मालूम नहीं है। ये बात हमारे बहुबुद्धि कवि गर्भांक के माध्यम से प्ले विद इन प्ले, नाटक के अंदर एक नाटक का आयोजन करते हैं, और उस नाटक के प्रेक्षक बनाए हैं राम, वशिष्ठ, लवकुश, और उन प्रेक्षकों के निमित्त से हम सबको भी प्रेक्षक बनाए हैं। अब क्या हो रहा है, गंगा के तट के अरण्य में सीता ने कैसा विलाप किया होगा, किसने सहाय की होगी,
ये सारे प्रश्न प्रेक्षकों के मन में हैं, राम के मन में है, राम की माताओं के मन में है, जनक के मन में ये सारे प्रश्न हैं कि जब सीता को त्याग दिया तो गंगा के तट में सीता ने कैसा विलाप किया होगा। नंबर वन, कठोर गर्भा सीता थी तो उसने किसको या किनको जन्म दिया? एक पुत्र को जन्म दिया, दो को दिया, पुत्र था या पुत्री थी? नोबडी नोज। वह संतान को जन्म दे उससे ही पहले क्या हिंस्र प्राणियों ने उसको मार डाला होगा? सीता मर गई होगी या सीता ने स्वयं आत्मघात कर लिया होगा? 12 वर्षों से तिरोहित हुई सीता वाल्मीकि के आश्रम में तो नहीं है अभी, तो आखिर है कहां? इन सारे कौतुक भरे प्रश्नों के उत्तर सप्तम अंक के आरंभ में रखे गर्भांक में कवि ने हमको दिए हैं। इसको फ्लैशबैक, पश्चात झपकार, भूतकालिक घटना का प्रदर्शन करने वाली योजना कहते हैं। जो इडिपस नाम की एथेंस की जो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है उसमें यह टेक्निक का प्रयोग हुआ है। उस टेक्निक का अमल हमारे भवभूति ने यहां किया है। मैं समय के अभाव में विस्तार नहीं कर पा रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिए। तो इस तरह से राम, लव, कुश, जनक, ये सब देखते हैं गर्भांक में जो हो रहा है कि सीता ने जब त्याग कर दिया तो गंगा के प्रवाह में आत्मघात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मरी नहीं थी। अब सूत्रधार आता है, प्ले विद इन प्ले का सूत्रधार आता है। वो कहता है कि भूतार्थवादी प्राकृतस वाल्मीकि ने, भूतार्थवादी यानी जो इन फैक्ट हुआ था, इतिहास लिखने वाले वाल्मीकि ने जो करुण एवं अद्भुत रस वाली राम कथा थी उसका नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत आज हम करने वाले हैं। अब सीता नेपथ्य से बोलती हैं, आर्यपुत्र, हा कुमार लक्ष्मण, माम मंद भागिनी अरण्ये आपन्न प्रसव वेदनाम श्वापदा अभिलषंती। जब सीता को छोड़ दिया, त्याग दिया, उसके बाद की ये डायलॉग है। सीता बोल रही है, आवाज दे रही है कि हे मेरे पतिदेव, हे मेरे देवर लक्ष्मण, मुझे मंदभागिनी को आप छोड़ के चले गए, लेकिन इस जंगल में जब मुझे प्रसव वेदना हो रही है तब हिंसक पशु मुझे खा जाने के लिए आसपास एकत्र हो गए हैं। सा अहम इदानीम भागीरथ्याम आत्मानम निक्षेप्स्यामि। अब मैं मेरी जात को भागीरथी के जल प्रवाह में फेंक रही हूं। सूत्रधार अब बताता है नेपथ्य की आवाज को आइडेंटिफाई करके कि एक्चुअली क्या हो रहा है पर्दे के पीछे। तो कहता है सूत्रधार, विश्वम्भरात्मजा देवी रागना त्यक्ता महावने प्राप्त प्रसवमात्मानम गंगा देव्याम विमुंचती। हाँ, अब समझ में आया कि जब राजा राम ने सीता का त्याग कर दिया और प्रसव वेदना शुरू हुई तो सीता जी ने गंगा देवी में यानी गंगा के जल प्रवाह में अपने आप को छोड़ दिया, फेंक दिया। उसको सुनते ही राम भूल गए, उसको वर्तमान में घटना घटित हो रही है ऐसा लगता है, और बोलते हैं, देवी देवी क्षणम अवेक्षस्व, मैडम प्लीज रुक जाइए, आप एक क्षण के लिए रुक जाइए। तब लक्ष्मण याद दिलाते हैं, आर्य नाटकम इदम, ये तो नाटक हो रहा है, सूत्र ये गर्भांग चल रहा है, एक्चुअली नहीं है। अब शांत बैठे रहिए, सुनिए, देखो क्या होता है। तो इस तरह से राम को दिखाया जाता है कि जब सीता ने गंगा प्रवाह में अपने आप को फेंक दिया तब वहां पर भागीरथी और पृथ्वी ने सीता को संभाल लिया। दोनों पुत्रों का जन्म हुआ, सुरक्षित दोनों को कर लिए, और लव कुश को जात संस्कार कर्म के लिए वाल्मीकि के आश्रम में सौंप दिए जाते हैं, और पृथ्वी माता सीता को रसातल में लेकर चली जाती है। और 12 वर्षों के बाद वो अब सामने आई है। अरुंधति अब खड़ी होकर जनमानस, वहां पर वाल्मीकि ने अपने प्रभाव से पूरे अयोध्या वासियों को भी वाल्मीकि के आश्रम में खड़े कर दिए हैं। पूरा भूत समुदाय वहां एकत्र हो गया है। उन सबके सामने अब वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति खड़ी होकर पूछती हैं कि देव यजन संभवा सीता के स्वीकार के विषय में व्हाट इज योर ओपिनियन, क्या आप सीता को पवित्र मानते हैं या नहीं मानते हैं? और वाल्मीकि भी खड़े होकर कहते हैं कि मैं प्राचेतस, अग्नि का उपासक, आपको कहता हूं कि सीता पवित्र है, आप उसका स्वीकार कीजिए। तो इस तरह से जब पूछा जाता है, पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है, तब लक्ष्मण नोटिस करता है कि सकलोपि भूत समुदाय नतमस्तक तिष्ठति। सब लोग अपनी नमी आंख से खड़े हैं और चुप बैठे हैं, यानी सीता का स्वीकार किया जाए ऐसा अपना ओपिनियन दे रहे हैं। राम सीता अपने राम सीता पति पत्नी
पुत्रों के सहित आपस में मिलते हैं। इस तरह से यहाँ पूर्ण मिलन होता है। अब देखा जाए तो वस्तु संविधान के संदर्भ में इस नाटक को मैं 2 भाग में बंटवारा कर देता हूँ। पहला और दूसरा अंग एक साइड पर है, वो नाटक का पूर्वार्ध है, और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां अंग वो नाटक का उत्तरार्ध है। उसमें सीता त्याग रूपी घटना पहली होती है, प्रथम अंक में होती है। फिर 12 वर्षों का अंतराल है जो अंधेरे में है, और दूसरे अंक में शंभुक वध का प्रसंग होता है। अब ये 2 जो घटनाएं हैं वो लोकाराधन के लिए, प्रजा का कल्याण करने के लिए राम ने सत्य धर्म का आचरण किया है। उसका परिणाम क्या आया? तो प्रथम अंक की घटना का परिणाम आया छाया सीता अंक। राम फूट फूट कर रो रहे हैं, सीता के विरह में संतप्त हो रहे हैं, बार बार मूर्छित होते हैं। ये सीता त्याग का परिणाम, एक्शन के बाद जो रिएक्शन होती है, तो वो ये बताया गया। और जो शंभुक का वध किया, उसके कारण ब्राह्मण का पुत्र जीवित हुआ, वो बात ठीक नहीं है। खुद राम सीता के पुत्र लवकुश उनको पुनः प्राप्त होते हैं। ये बात चौथे, पांचवें और छठे अंक में कवि ने यहां प्रस्तुत की है। ये दीर्घ चलता है, जनक कौशल्या का योग, कुमार विक्रम, कुमार का प्रत्यभिज्ञान। ये जो शंभुक वध की घटना है, उसके फलस्वरूप ही राम को और सीता को अपने पुत्र वापस मिलते हैं, वो पुनर्जीवित होते। उसको द्विजत्व, अब तक वो वाल्मीकि के पुत्र में पहचाने जाते थे, लेकिन इस घटना होने के बाद अब उसको पैतृक पहचान मिलती है कि ये रघुवंश के संतान है, वंशज है, राम के पुत्र है, सीता के पुत्र है। ये बात यहाँ उद्घाटित होती है। और इस रूप में ये जो 12 साल का अंतराल पहले और दूसरे अंक में था, वो सप्तम अंक के आरंभ में गर्भांक में उद्घाटित किया। सस्पेंस को यहाँ खोला गया कि किस रूप में सीता का क्या हुआ था, कैसे भागीरथी ने उसका रक्षण किया, कैसे पृथ्वी माता ने सीता को अपने पास ले गई। ये सारी बातें सब खुल जाती हैं। पश्चिमी नाट्य मीमांसा में नो सस्पेंस नो ड्रामा ऐसा कहा गया है। तो ये सस्पेंस ऐसा है। और उस रूप में कार्य कारण के रूप में बीजांकुर न्याय से ये पूरी कथा वस्तु को कवि ने हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत की है। प्रथम अंक की जो भूमि है वो राजगुरु है, बाद में पंचवटी का दूसरा तीसरा अंक पंचवटी का प्रदेश है, वहां पर वो खेला जाता है। और चौथा, पांचवा, छठा और सातवां अंक वाल्मीकि के आश्रम में होता है। यानी रंगमंच की योजना आप देखेंगे तो प्रायः अरण्य में हो करनी है आपको। रंगमंच को जो सजाना है वो प्रकृति की भूमि में ये पूरा नाटक खेला जाता है। और सीता त्याग का एक दिन हो जाने के बाद 12 साल के बाद एक्शन एकदम फास्ट हो जाती है, और दूसरा, तीसरा और सातवां अंग तक पूरी एक्शन ऑफ द प्ले चलती है। तो इस तरह से स्थलकाल का विभाजन हम देख सकते हैं। और जो कौतुक का आधान किया था, सीता त्याग के बाद क्या हुआ था, उसका गर्भांग में निर्वहन किया गया है। और जो 4 अर्थोपक्षेपक कवि ने बनाए हैं, उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या कैसे जो वृत्त भाग है, आत्रेय और वन देवता, वाल्मीकि के आश्रम में क्या क्या हुआ है, अयोध्या में क्या क्या हुआ है, अश्वमेध यज्ञ शुरू किया, सारी इंफॉर्मेशन लेकर वो आत्रेय नाम की तापस कन्या वाल्मीकि के आश्रम से चलकर यहाँ अरण्य में आई है। बाद में तीसरा अंक कहाँ पर खेला जाएगा, तो गोदावरी के तट पर। वो बात तमसा मुरला के डायलॉग से समझ में आ जाती है। और सब वाल्मीकि के आश्रम में एकत्र हुए हैं, ये सारी बात कहानियां हमको भांडार और सौदातकी की बातचीत से मालूम हो जाती है चौथे अंक के आरंभ में। और विद्याधर विद्याधरी, लव और चंद्रकेतु का युद्ध जब चल रहा है तो उसका रिपोर्टिंग करता है, जब राम ऊपर से आकाश में से नीचे उतरते हैं विमान से। ये सारी बात हमको छठे अंक के आरंभ में कही जाती है। गर्भांग को हम अर्थोपक्षेपक नहीं कहेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो पाश्चात्य मत की दृष्टि से जो अनविदित है, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ एक्शन, ये सारी चीज हम पश्चिमी नाट्य मीमांसा की दृष्टि से भी उत्तर रामचरित के प्लॉट कंस्ट्रक्शन में चरितार्थ होती हुई देख सकते हैं। और अंत में नाटक का अंत होता है, भरत वाक्य आता है। वाल्मीकि राम को पूछते हैं, रामभद्र, मैं आपका और क्या प्रिय कर सकता हूं? तो राम कहते हैं कि आत्मव्यश्च पुनातिवर्धयति च श्रेयांसि सेयं तथा मंगल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव च।
तामेतां परिभावयन्त्वविनयैर्विन्यस्तरूपाम्बुधाः शब्द ब्रह्मविदः कवेः परिणतां प्राज्ञस्य वाणीम् इमाम्। पापों में से पुनीत करने वाली, श्रेय को बढ़ाने वाली ये राम कथा मंगल है, मनोहर है, जगत के लिए माता गंगा के समान है। उसका श्रवण करके आप सब पवित्र हुए हैं। और वाल्मीकि की जो शब्द ब्रह्मविद यानी वाल्मीकि की ताम कथाम, ताम यानी रामायणीम कथाम, और भवभूति अपने आप को प्राज्ञ कहते हैं। प्राज्ञस्य यानी भवभूते है एताम वाणीम, उत्तर रामचरित रूपाम याम एताम वाणीम परिभावयन्तु पर्यालोचयन्तु। परि उपसर्ग पूर्वक भू धातु के दो अर्थ होते हैं, जिसकी मीमांसा में मेरे अगले व्याख्यान में करने वाला हूं। तो भवभूति स्पष्ट रूप से बताते हैं कि देखिए देखिए, वाल्मीकि की जो वाणी है वो करुणांत हो सकती है, लेकिन ये परिणत प्रज्ञा वाला जो भवभूति नाम का नया कवि है, वाग्वश्य जो है, जिसने वाचा को वशीभूत किया है, उसकी वाणी यानी उत्तर रामचरित रूप नाट्य रूपा वाणी, उसमें करुण प्रदान होते हुए भी करुणांत नहीं होता है। राम को पुत्र सहित अपनी पत्नी वापस मिलती हैं, नाटक सुखांत में परिणत होता है। इस तरह से ये सम्मेलन नाम का सप्तम अंक समाप्त होता है। आप सबको मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी का शुभ हो, कल्याण हो, और इसी तरह से ये व्याख्यान माला, ये स्वाध्याय यज्ञ निरंतर चलता रहो। जैसे हमारे सम्मानीय प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी ने कहा, हम शतक लगाते ही रहे और निरंतर पब्रवाम शरदशतम जीवेम शरदशतम स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम इति शम। नमस्कार।